नाजरीन, किस्त का आगाज कुद्स से होता है, जहां लतीफ इमारले को बॉल्डविन के जिंदा रहने की उम्मीद दिलाता है तो सब खुशी से खिल उठते हैं और साथ ही वो वाजे करता है कि इस बीमारी की वजह से उसके जिस्म पर बुरे निशान आ सकते हैं। इमारले उसके कहने पर विलियम्स को हुक्म देता है कि लतीफ के लिए कमरा तैयार किया जाए जहां वो दवा बनाने का काम शुरू कर सके। बॉल्डविन इमारले से खुश होकर कहता है कि नया हकीम हमेशा उसके पास रहे, जिस पर इमारले उसे तसल्ली देता है कि वो यहीं रहेगा और साथ ही बालन और सबीला की शादी की तैयारियां शुरू करने का हुक्म देता है। इतने में विलियम्स मारिया और लॉर्ड गाय के आने की खबर लाता है। अगले ही मंजर में इमारले लॉर्ड गाय को उसकी गद्दारी पर सजाए मौत का फैसला सुनाता है और मारिया से कहता है कि वो उसकी बीवी होने की वजह से जिंदान में तो नहीं रहेगी, लेकिन उसे भी ज़रूर अपने किए की सज़ा मिलेगी। विलियम्स और बालन इमारले को समझाते हैं कि वो मारिया को सज़ा देकर बाज़ंतीनी बादशाह को अपने खिलाफ मत करे, लेकिन इमारले उनकी एक नहीं सुनता और बालन को हुक्म देता है कि फ़ौज समेत कैरब पर हमला करे और जाटलियन को उसके सामने पेश करे। वहाँ सिंघारियुस मारिया को वापस लौटने का कहता है, लेकिन वो कहती है कि लॉर्ड गाय को सज़ा सुनाना आसान था, इमारले उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और अपनी खादमा एली से कहती है कि महल में होने वाली हर हरकत पर नज़र रखे। काहिरा के बाजार में जमशेद लोगों से कहता है कि परेशान ना हो, काहिरा में नया निज़ाम जल्द खुशहाली लाएगा। उधर इलियास अपने साथी से कहता है कि वज़ीर की तरफ से तिजारत का इजाज़तनामा मिल जाने के बाद अब उन्हें वज़ीर का एतमाद जीतना है। महल में इस्फहानी सुल्तान को बताते हैं कि आवाम इस जंग की वजह से होने वाले नुकसान की वजह से परेशान है, जिस पर सुल्तान कहते हैं उनका नुकसान जल्द पूरा किया जाएगा। इतने में सलाहुद्दीन वहां आते हैं और सुल्तान को मैला के काहिरा में रहने के फैसले के बारे में बताते हैं। सुल्तान कहते हैं कि उन्हें मोहतात रहना चाहिए कि वो वैशी जातलियून या उसकी बीवी मुसलमानों को नुकसान ना पहुंचाएं। इसके बाद सलाहुद्दीन सुल्तान को अपनी शादी की खुशखबरी सुनाते हैं, जिस पर वो बेहद खुश होते हुए दुआएं देते हैं और शमसा खातून को बुलाया जाता है। शमसा के आने पर सुल्तान उसे मुबारकबाद देते हैं और सलाहुद्दीन से कहते हैं कि वो अपनी बेटी को कभी दुखी ना देखें और वो इस शादी में शमसा की तरफ से हैं, जिस पर सलाहुद्दीन शर्माते हुए सर झुका देते हैं। उसके बाद इजलास बुलाया जाता है और कुद्स के रास्ते में हाइल सबसे बड़ी रुकावट यानी कैरक को फतह करने की मंसूबाबंदी होती है। काजी फाजिल खजाने का मसला उजागर करते हैं, जिस पर सुल्तान कहते हैं उसका बंदोबस्त हो जाएगा, उन्हें इस वक्त बस एक माहिर कारीगर की ज़रूरत है। जिस पर बोरो कहता है वो माहिर शख्स काराकोश के सिवा और कोई नहीं हो सकता, जिस पर सुल्तान कहते हैं उसके दोस्त को जल्द ढूंढा जाएगा। इसी लम्हे खलील दो बड़ी खबरों के साथ दाखिल होता है, पहली दमियत से बाज़ंतीनी फ़ौज की वापसी की और दूसरी खलीफा के इंतकाल की। दूसरी खबर पर सलाहुद्दीन के साथी बहुत खुश हो जाते हैं। आखिर में सुल्तान ऐलान करते हैं कि सलाहुद्दीन सुल्तान के वज़ीर, नायब और अमीर के साथ साथ मिस्र के सुल्तान हैं। उनके अल्फाज सुल्तान के अल्फाज हैं और सलाहुद्दीन भी वाज़े करते हैं कि वो सुल्तान और अब्बासी खलीफा के वफ़ादार हैं। शाम लौटने से पहले सुल्तान सलाहुद्दीन से अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि उनके बेटे मलिक इस्माइल को वो उनके पास लेकर आएं और उनको प्यार करते हुए वहां से चले जाते हैं। बाजार में इलियास मैला से टकराता है और कहता है कि उसने वक्त पर सलाहुद्दीन का इंतखाब कर लिया, क्योंकि उनका अगला कदम जल्द या बदेर कीरक होगा, जिस पर मैला मुस्कुराने लगती है। उधर कुद्स के जिंदान में लॉर्ड गाय अपने कमांडर से कहता है कि उसके पास वक्त बहुत कम है, लिहाजा जैसा वो कह रहा है वैसा करे। वो जाते जाते इमारलों से बधा ज़रूर लेगा। उनकी सब बातें एली सुन लेती है। वहाँ बालन मार्कस से कहता है कि कैरक पर हमले की तैयारी मुकम्मल रखे और काहिरा में सलाहुद्दीन भी कैरक पर हमले की तैयारी शुरू करने का हुक्म देते हैं। बोरो को काराकोश का पता लगाने का कहते हैं और कारातीगन को खलीफा के ख़जाने की नकलो हमल की जिम्मेदारी सौंपते हैं। एथिसीस को नए फौजी भर्ती करने का हुक्म देते हैं। सलाहुद्दीन कहते हैं कि वो शादी के बाद सुल्तान की ख्वाहिश के मुताबिक यारूकी के साथ मलिक इस्माइल को लाने के लिए हलब जाएंगे। कुद्स में इमारले बाल्डविन के लिए परेशान नजर आता है। इतने में मारिया कमरे में आती है और उसे चोगा पहनाने लगती है, तो वो उसे झिड़क देता है और वहां से जाने का कहता है। बाहर उसकी खादमा लॉर्ड गाय और उसके कमांडर के दरमियान पकने वाली खिचड़ी के बारे में उसे बताती है। काहिरा में सलाहुद्दीन खुश होते हुए काजी फाजिल को पूरे शहर में दस्तरख्वान बिछाने और गुलामों को आज़ाद करने का हुक्म देते हैं। इतने में मैला वहां पहुंचती है और सलाहुद्दीन से कहती है कि वो दोनों मिलकर कैरक को फतह कर सकते हैं। मैला के कहने पर सलाहुद्दीन एक कमरे में जाकर बात करते हैं, तो वो शमसा की बजाय उन्हें अपने साथ शादी के बदले कैरक दिलाने का वादा करती है। बाहर शमसा गुजरते हुए उनकी बातें सुन लेती है। मैला कहती है कि वो सलाहुद्दीन के इश्क में गिरफ्तार हो गई है। सलाहुद्दीन उससे दो टोक कहते हैं
कि चाहे वो उनके लिए सारी दुनिया पेश कर दे, वो अपने दिल की मलिका का मुकाम किसी और को नहीं देंगे, और औरत के जरिए हासिल होने वाला किला उनके लिए फतह नहीं बल्कि जिल्लत होगा। मैला गुस्से और गम से आंसू बहाती वहां से चली जाती है। शम्सा कहती है कि अगर उसमें जरा भी गैरत बाकी है तो काहिरा से कहीं दूर चली जाए, और अंदर दाखिल होकर अपना मान रखने पर सलाहुद्दीन का शुक्रिया अदा करती है। अगले मंजर में बोरो ताजिर इलियास से कहता है कि वो अपने साथियों की तलाश में है जिन्हें ताजिर मीकाइल के हाथ बेचा गया था। अगर उसके पास कोई मालूमात है तो बताए। दूसरी जानिब बाजार में एक शख्स सलाहुद्दीन की शादी के मौके पर उनकी तरफ से दी जाने वाली बेतहाशा नवाजिशात के बारे में ऐलान करता है, जिस पर लोग खुशी से उन्हें दुआएं देने लगते हैं। वहां मैला अपने शोहर के कातिल से इश्क कर बैठने पर बेबसी से रोती चली जाती है। कैरेक में जातलियून इमारली की तरफ से मिलने वाली सजा के बारे में सोच रहा होता है कि इतने में ताजिर पेट्रो उसके सामने पेश होता है और सोने का एक संदूकशा कैरेक के गुलामों के एवज उसको तोहफे तन देता है। दूसरी जानिब लतीफ इमारले को बताता है कि बाल्डविन के लिए दवा तैयार कर ली गई है, जिस पर वो खुशी से उसका और सलाउद्दीन का शुक्रिया अदा करता है और विलियम से कहता है कि लॉर्ड गाय के साथ साथ मारिया को भी फांसी दी जाएगी, जिस पर वो परेशान हो जाता है। काहिरा में सलाउद्दीन साथियों के साथ खाना खा रहे होते हैं कि कारातीगन को चिढ़ते हुए कहते हैं शादी की अगली बारी उसकी है, जिस पर वो कहता है कि वो अकेला ही ठीक है। सलाउद्दीन कहते हैं कि ये हुक्म सब पर लागू होता है, जिस पर तुराब कहता है कि वो हाजिर है। खलील का रक्स और उसकी नकल में कारातीगन का हल्ला गुल्ला देखकर सब बहुत लुत्फानंदोज होते हैं, जबकि शम्सा खातून दुल्हन के सुर्ख लिबास में बेहद हसीन लग रही होती हैं। और अगले ही मंजर में उमर मुल्ला सलाउद्दीन और शम्सा का निकाह पढ़ाते नजर आते हैं। सलाउद्दीन के ख्वाब के मुताबिक वो 583 हिजरी में कुद्स फतह करेंगे और इतना ही सोना वो हक महर में मुकर्रर करते हैं। उमर मुल्ला उन्हें दुआ देते हैं कि उनका घर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा और अहले बैत के घर की तरह रोशन रहे। अगले मंजर में सलाउद्दीन नमाज अदा करने के बाद शम्सा का घूंघट उठाते हैं और एक खूबसूरत मोतियों का हार शम्सा को मुंह दिखाई में देते हैं। वहां मैला सलाउद्दीन के ठुकराने पर उनके खिलाफ सायरा के साथ मुत्तहिद होने का फैसला करती है। दूसरी जानिब इलियास बोरू को खबर देता है कि उसके साथियों को आखिर में जिसके हाथ बेचा गया था वो ताजिर पेट्रो है और उससे मिलना किसी तरह भी खतरे से खाली नहीं, जिस पर बोरू कहता है कि वो खतरों के खिलाड़ी हैं, फिक्र करने की जरूरत नहीं। काजी फाजिल सलाउद्दीन को हलब के लिए रवानगी का बताने आते हैं, जिस पर वो पूछते हैं कि आखिर सुल्तान ने उन्हें ही इस फरीजे के लिए क्यों मुंतखब किया, जबकि वो गुमश्तगीन के लालच के बारे में जानते हैं। काजी फाजिल जवाब देते हैं कि मलिक इस्माइल को जो भी शाम लेकर पहुंचेगा वाज़ह है कि वही सुल्तान का जानशीन बनेगा। सलाउद्दीन कहते हैं कि तख्त के बारे में सोचकर उन्हें शर्म आती है, खुदा सुल्तान को सलामत रखे। उधर ताजिर आसिफ सायरा को खबर देता है कि इलियास ने ताजिर पेट्रो के बारे में बोरू को बताया है, जो गालिबन उसके साथियों की मालूमात रखता है, जिस पर सायरा कहती है कि वहीं वो बोरू को उसके अंजाम तक पहुंचाएगी। इसके बाद सलाहुद्दीन हलब के रास्ते पर रवां दवां होते हैं कि कारातीगन अपने भांजे से मिलने के लिए बेताब नजर आता है। यारूकी खदशा जाहिर करता है कि गुमश्तगीन उनकी राह में जरूर रुकावट डालेगा, जिस पर सलाहुद्दीन कहते हैं कि इस नफरत की एक वजह वो खुद है जिसने वहां अयूबियों का एक मनफी तासुर छोड़ा है। शाम में सुल्तान बिस्तरे मर्ग पर होते हैं। इस्फहानी और इमाग दुआ करते हैं कि सुल्तान की अपने बेटे को देखने की आखिरी ख्वाहिश जल्द अज जल्द पूरी हो जाए। दूसरी जानिब लतीफ दवा तैयार करके बॉल्डविन के पास ले जा रहा होता है कि एक सिपाही उस पर हमला कर देता है। मारिया अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंचती है और लतीफ की जान बचाने का ढोंग रचाती है और अपनी खादिमा से कहती है कि इमारले को फौरन खबर दी जाए कि उसने हकीम को बचाकर शहजादा बॉल्डविन की जान बचाई है। एक मंजर में बालिन मार्कोस के साथ कीर किले में दाखिल होता नजर आता है। कमांडर जातलियोन को खबर देता है कि बालिन अपने फौजियों के साथ किले के बाहर मौजूद है। अंदर आने पर बालिन कहता है कि वो इमारले के हुक्म पर उसे लेने आया है। जातलियोन कहता है कि अगर बालिन सिपाहियों का खून बहाना नहीं चाहता तो उससे लड़कर उसका सर बादशाह को पेश करे, जबकि दूसरी तरफ बोरू अपने साथियों और ताजिर इलियास के साथ ताजिर पेट्रो की तलाश में जा रहा होता है। कुछ देर बाद इलियास एक सराय में दाखिल होता है जहां पेट्रो खुशदिली से उसको गले लगाता है। इलियास उसे बातों में उलझाने लगता है।
अगले मंजर में हलब के अमीर गुमश्तगीन को दिखाया जाता है, जिसे एक सिपाही सलाहुद्दीन के हलब आने और उनके मकसद के बारे में बताता है। गुमश्तगीन कहता है कि मलिक इस्माइल को हलब ले जाने वाला वली अहद के बड़े होने तक शाम में हुकूमत करेगा और ये हक उसका है। सलाहुद्दीन के दाखिल होने पर गुमश्तगीन उन्हें खुशामदीद कहते हुए तंजन उन्हें सुल्तान कहकर पुकारता है, जिस पर सलाहुद्दीन कहते हैं कि सुल्तान एक ही है जो शाम के तख्त पर मौजूद है, लेकिन वक्त के साथ साथ गुमश्तगीन ने जरूर शोहरत हासिल की है। अगली दफा उसके तंज का निशाना यारूकी होता है, जिसे वो दर बदर भटकने वाले शख्स से तशबीह देता है। गुमश्तगीन कहता है कि इस्मत खातून मुआसिल में बीमार है और वो सुल्तान के तहरीरी हुक्मनामे के बगैर मलिक को उनके हवाले नहीं करेगा। तलवारें बेनयाम होती हैं और गुमश्तगीन की अक्ल ठिकाने आ जाती है और वो मलिक को लाने का हुक्म देता है। अगर आप इसी तरह सलाहुद्दीन अय्यूबी की मेगा एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में मेगा लिखें और हलाल रिकैप्स को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें।